एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो ये सुबह सुबह संडे की बात है जबकि हम जा रहे हैं ब्रह्म कुमारी सेंटर ज़ाग्रेब। तो मेरा बहुत दिनों से मन था क्योंकि मेरे मम्मी पापा और मेरे घर में सभी लोग ब्रह्म कुमारी को मतलब फॉलो करते हैं। और मेरे मम्मी पापा तो रोज़ ही मुरली सुनने जाते हैं रीवा वाले सेंटर पे, जहाँ का हम रीवा के हैं। तो वहाँ पर जो सेंटर है, तो वहाँ के सेंटर मैं भी जा चुकी हूँ। मेरा बहुत ही मन था कि ज़ाग्रेब के सेंटर में जाऊँ, तो मैंने यहाँ पर सेंटर में मेल किया था। तो उन्होंने रिप्लाई किया था कि समर्स के टाइम में वो मॉर्निंग में, वीकेंड्स में मॉर्निंग में 10 बजे तक खुला रहता है उनका सेंटर। तो यहाँ पर मैं अंदर आ गई हूँ सेंटर में, और यहाँ पर दीदी लोग मिली जो कि यहीं की थी। और देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब कि देखो, हम इंडिया का कल्चर कितनी सारी जगह फैला हुआ है, यहाँ पर भी सेंटर है। और यहाँ पर जस्ट हम अंदर आए, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, हमें स्लीपर्स पहनने के लिए दी अंदर के लिए निकाल के। और यहाँ पर हम अंदर पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक और दीदी थी, तो वहाँ अंदर मुरली चल रही थी। और यहाँ बाबा जी की फ़ोटो है और शिव बाबा की फ़ोटो है। और आप देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे इंडिया का ही सेंटर है। तो यहाँ पर भी उन्होंने इतने अच्छे से सब कुछ कर रखा था। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियोस लिए कि कैसा लग रहा है, और बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ कार्ड्स दिए, और मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर ऑनलाइन मुरली चल रही थी क्योंकि आजकल सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो सब लोग अपने होम टाउन में हैं, कोई भी यहाँ पर रह नहीं रहा है। तो इस वजह से ऑनलाइन मुरली ही चलती है। यहाँ पर एक दो लोग सेंटर पे आते हैं और बाकी टाइम बाकी लोग अपने ऑनलाइन ही जुड़ जाते हैं। और बस यहाँ पर गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इन्होंने कहा कि आप फिर से आ सकते हैं, मतलब संडे आप मुरली सुनने आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं, जो कि इंडिया में ब्रह्म कुमारी में आपको आराम से मिल जाएंगी। और आप मानेंगे नहीं कि ये जो दोनों दीदियाँ थीं, ये माउंट आबू जा चुकी हैं इंडिया में। तो ये सीलिया थी और ये माया थी। तो ये दोनों लोग इंडिया की ब्रह्म कुमारी जा चुके हैं। और मुझे यहाँ पर आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं थोड़ी देर तक बाबा के पास बैठ के मैंने मेडिटेशन भी किया। और वहाँ से एक्चुअली मार्कसिमर पार्क के पास था, तो लौटते समय अभी ने कहा नहीं उसे पार्क जाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो चल देते हैं। तो यहाँ पर हम पार्क आ गए, और पार्क का व्यू इतना प्यारा है ना। ये पार्क बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर है। क्यूट तो मतलब कहना चाहिए कि क्यूट वर्ड थोड़ा अलग होगा, बट ये बहुत ही अच्छा पार्क है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा है। और मॉर्निंग के टाइम आप मानोगे नहीं, आपको धूप लग रही है ना। जब हम आए थे ना, तो बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था जैसे कि इंडिया में नवंबर की ठंड में होता है। बहुत बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और आप ये देखिए, अभ्युदय ना वो सारी चीज़ें पापा को दिखा रहा है जो लास्ट टाइम हम आए थे ना और हम गए थे, तो उसे पापा को दिखाना था कि पापा मैं ऊपर गया था, ये था वो था। तो बस वो लगा हुआ है अपने पापा के साथ एंजॉय करने में। और यहाँ पर देखिए मॉर्निंग के टाइम सभी लोग वॉक करने आए हुए हैं। जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं वो सब वॉक करने के लिए आए हुए हैं, अपने पेट्स को लेकर। किसी ने कुत्ता लाया हुआ है, किसी ने बिल्ली लाई हुई है। और बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा पार्क है। तो यहाँ पर मतलब जनरली लोग अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं, वॉक कर लेते हैं बच्चे भी। यहाँ पर प्ले एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ बच्चे भी आराम से प्ले कर लेते हैं। तो हमें काफ़ी मज़ा आया। वहाँ से हम यहाँ आ गए थे, तो ये करीब सुबह के 8:30 या 9 बज रहे थे जब हम यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि ब्रह्म कुमारी तो हम लोग काफ़ी मॉर्निंग में गए थे, अराउंड 8। तो यहाँ पर 9 बजे करीब हम आ गए थे। वहाँ पर हाफ एन आवर हमने बिताए थे। और बस इसके बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पर इंजॉय किया, और फिर हम यहाँ से घर के लिए निकल गए थे।
यहाँ पर अभी तक डक्स को ब्रेड खिलाने में लगा हुआ है, तो अभी तक ब्रेड की टुकड़े फेंक रहा था। वो सारी डक्स पास में आ रही थी, तो एक आध दो डक्स तो बाहर भी निकल के आ गई थी। और यहाँ पर कई सारे बच्चे भी आ गए थे, वो भी सेम चीज़ कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था अभी तक। एक्चुअली बच्चों को कोई ऐसी एक्टिविटीज़ दे दो, इसके बाद उनको देखो, मुझे तो लग रहा था कहीं अभी तक खुद ही ना कूद जाए ब्रेड के साथ अंदर। बट यहाँ का पानी इतना गहरा नहीं है, मतलब कि 3 फीट के अराउंड है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए थोड़ा सा है, बट ठीक है, हम लोग थे वहाँ पर और उसे कूदने देते नहीं वैसे, पर लग तो ऐसा ही रहा था कि सारे बच्चे कूद ही जाएंगे उसके अंदर डक्स के साथ। और बहुत मज़ा किया अविदा ने, उसने बहुत इन्जॉय कर लिया। और यहाँ पर उसे एक बच्चा मिल गया था छोटा सा, वो बहुत ही छोटा था, लेकिन उनके साथ भी हमें बात करके बहुत मज़ा आया। उसके फादर भी बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर फिर अब हम निकल दिए हैं। और ये प्लांट का मुझे, सॉरी प्लांट इन ट्री का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इसका कलर बिल्कुल येलो येलो सा हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ऑटम आ गया है, तो यहाँ पर सारे के सारे पेड़ हैं, उनके लीव्स के कलर चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पर इको वाला रूम था, तो यहाँ पर सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के इको कर रहे थे, मतलब वॉइस इको हो रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था सभी बच्चों को। और ये बेबी है ना छोटा, उसके फादर हैं, तो ये अभी तक की भी थोड़ी क्लिप्स ले रहे थे कि अभी तक मुझे मिला, मैं अपनी वाइफ को दिखाऊंगा। और बस यहाँ से हम बाहर के लिए निकले, और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए प्लेग्राउंड गए। वहाँ पर अभिदा ने थोड़ी देर इंजॉय कर लिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता नहीं, मॉर्निंग का टाइम था, तो जल्दी सुबह मॉर्निंग में हम लोग 7 o'clock निकल गए थे ब्रह्म कुमारी के लिए। आफ्टर दैट फिर 1 आवर लगे थे हमें वहाँ पहुँचने में। वहाँ हाफ एन आवर बिताने के बाद हम डायरेक्ट पार्क आ गए थे। और आप मानोगे नहीं, पार्क में काफ़ी भीड़ थी आज। सारे लोग वॉक कर रहे थे साइकिल से अपना, क्योंकि पार्क का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर ना आप साइकिल से आओ, साइकिलिंग कर लो, पूरा ट्रैकिंग कर लो, पीछे साइड पूरा जंगल है, तो वहाँ पर आप चले जाओ, पूरी गलियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में पार्क एरिया था, तो ये पार्क बड़ा सा पार्क है, इसमें बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और बच्चे सारे के सारे मम्मी पापा मज़े से बैठ गए थे अपना, और बच्चे खेल रहे थे, स्विंग कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब कि पूरा का पूरा आजू बाजू बिल्कुल पूरा का पूरा बड़े बड़े पेड़ों से ये कवर्ड है, और बीच में बिग पार्क है। तो मतलब बहुत अच्छा सा माहौल था। धूप थी, लेकिन धूप के साथ ठंडक थी, बेसिकली वैसा ही माहौल था जैसे कि होता है ठंड के टाइम में। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, साइकिल से लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को पीछे बैठा के। और यहाँ पर हम घर आ गए। घर आने के बाद मुझे ना इतना हेडेक हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं चॉप कर देता हूँ। तो बहुत दिनों से चॉप नहीं किया है मैंने कुछ भी। और यहाँ पर चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। तो यहाँ पर अभी तक अपने पापा के साथ इंजॉय कर रहा है अपना चॉकलेट मिल्क पी के। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। एक्चुअली अभी तक के स्कूल में सबमिट करने के लिए हमें फ़िटनेस सर्टिफिकेट चाहिए था, तो उसकी अपॉइंटमेंट हमें काफ़ी लेट मिली थी। तो यहाँ पर अभी तक उन्होंने कुछ ड्रॉ करने के लिए दिया था, तो वो ड्रॉ कर रहा था। प्लस जो सर्कल के बाहर ना आउटर सर्कल है, उसमें पैटर्न्स बने हुए थे, ट्रायंगल प्लस सर्कल, ट्रायंगल प्लस, इसके आगे आपको फॉलो करना है, मतलब सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरे आउटर सर्कल को फिल करना था। यहाँ पर उसको एक बॉय ड्रॉ करने के लिए दिया था। और इसको करवाने के बाद उसका आई टेस्ट हुआ था, आई टेस्ट के बाद वॉक टेस्ट हुआ था, उसकी वेट लिया गया था, हाइट लिया गया था। इसके 5 मिनट्स वो अपने डॉक्टर के साथ जो थी, जो जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट देना था, उन्होंने अकेले अबिदा के साथ स्पेंड किया था। और इसके बाद फिर बस उन्होंने फ़िटनेस सर्टिफिकेट दे दिया था अबिदा को। तो ये यहाँ पर ज़रूरी होता है। और यहाँ पर ये सेम टाइप की ड्राइंग ना जो अबिदा ने बनाई है, यहाँ पर बच्चों की कई सारी डिस्प्ले में लगी हुई थी, अभी आपको दिखाई पड़ेगा। तो बस यहाँ पर वेटिंग एरिया में हम ये सारा काम कर रहे थे। इसके बाद फिर हम अंदर गए, तो इन डॉक्टर के असिस्टेंट ने सारी की सारी चीज़ें टेस्ट की, और इसके बाद फिर डॉक्टर ने अंदर अलग से अपना चेकअप किया। तो ये बाहर वाला वेटिंग एरिया है, जहाँ पर हम बैठ के वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। बस अब हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पर अभ्युदय ऑलरेडी अंदर था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पहले ही बुला लिया था, हमें बुलाने से पहले। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। फिर मिलती हूँ आपको अपने नए व्लॉग के साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।